आज हम लोग क्लास 10th के 2018 के साइंस के प्रथम पाली के जो है 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो आप लोग केवल वीडियो देखें जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव जो है प्रश्न आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आइए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। दूसरा जो प्रश्न है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो देखिए अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? तो देखिए पुतली की जो साइज है उसको नियंत्रित परितारिका करता है, जिसको हम लोग आइरिस भी कहते हैं। चौथा जो प्रश्न है, किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। देखिए अवतल और उत्तल दोनों जो है उसको दोष है, तो उसमें जरा दूरदर्शिता में उसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं पांचवा। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत होती है। तो इसका जो है सही ऑप्शन पांचवा जो है इसका क्या होगा? तो जो पांचवा है उसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छठा जो प्रश्न है, शब्दकोश में छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? तो छठा है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। आगे देखते हैं हम लोग, विभवांतर का एसआई मात्रा क्या है? देखिए विद्युत विभवांतर या विद्युत विभव जब आए तो इसका एसआई मात्रा क्या होता है? तो वोल्ट होता है, जिसको हम लोग भी से सूचित करते हैं। आठवां जो प्रश्न है, लघु पथन यानी जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो शॉर्ट सर्किट के समय जो होता है विद्युत धारा का मान अत्यधिक बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। नवा प्रश्न है, एक पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिण की ओर। 10वां जो प्रश्न है उसमें दिया है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आधे। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, तो इसमें आधा क्वेश्चन दिया है, आधा ऑप्शन से निकालना है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है। 12 जो प्रश्न है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो सौर कुकर में हम लोग जो है समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। 13 जो प्रश्न है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। तो चिपको जो आंदोलन है उसका मुख्य उद्देश्य था वृक्षों को संरक्षित करना, इसमें लोग वृक्ष को पकड़ के खड़ा हो गए थे, उसको काटने नहीं दे रहे थे। आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी यानी दीवारों को उजला करने के लिए किया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 15, कि Na2SO4 प्लस BaCl2 जो है मिलता है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, सोडियम जो है वो इसके जो है सोडियम जो है इसके क्लोरीन के साथ, और जो इसका जो है क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन हो जा रहा है। तो इसमें दोनों विस्थापित हो जा रहा है, पहला वाला जो भी है ये भी हो रहा है विस्थापन, दूसरा वाला भी है ये भी हो रहा है विस्थापन, यानी कि इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है ये। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं 16, कि निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? देखिए अभी तुरंत हम बोल रहे थे, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच क्या होगा?
तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 7 से अधिक। बॉक्साइट जो है किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? देखिए एल्युमिनियम का है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? देखिए लोहा और इस्पात को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग जिंक का परत चढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20 जो प्रश्न है, किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करते हैं? देखिए जिप्सम को हम लोग जब गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है प्राप्त होता है, तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए हम लोग अगला देखते हैं। प्रोपेन में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह है, इसका जो संकेत दिया हुआ है इसमें, इसका जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा प्रोपेन का? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है? देखिए एसिटिक अम्ल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आईयूपीएसी नाम। तो एसिटिक अम्ल का जो है एथेनोइक अम्ल जो है आईयूपीएसी नाम है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे मेथेनोइक अम्ल जो है, मेथेनोइक जो अम्ल है उसको हम लोग फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। आगे 23 जो है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जा सकता है। देखिए अशुद्ध धातु को बनाया जा सकता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, एनोड। अगला जो है 24 जो है प्रश्न है, अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था? तो अष्टक सिद्धांत जो है डोबे राइनर ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 जो प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म, तो तत्वों का गुण धर्म जो है क्या है इसके बारे में पूछ रहा है। तो 25 जो है उसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, OH। आगे जो 27 नंबर प्रश्न है उसमें दिया है, पादप में, पादप यानी पेड़ पौधों में जाइलम उत्तरदायी है। तो देखिए ज से जाइलम और ज से जल, तो इसमें क्या होता है, जाइलम जो है जल का वहन करता है, और भोजन की जब बात आए तो वो जो है फ्लोयम जो है उसका वहन करता है। तो ज से जाइलम और ज से क्या हो जाएगा जल, तो इसका 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोशिका का ऊर्जा मुद्रा यानी कि कोशिका जो है, कोशिका हम लोग जब शरीर में जो है ग्लूकोज जो है इसमें ऊर्जा जब बनता है उसमें, तो कोशिका का ऊर्जा मुद्रा किस रूप में जमा रहता है? तो एटीपी के रूप में जमा रहता है, जिसको हम लोग एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो पत्तियों में जो है गैसों का जो है आदान प्रदान रंध्र से होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हृदय से रुधिर को, माने खून को संपूर्ण शरीर में किसके द्वारा पंप किया जाता है? तो इसमें जो है नीले द्वारा किया जाता है, क्योंकि हृदय के जो है 4 भाग है, दाया आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। 31 जो प्रश्न है, कौन सा हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? देखिए ऑक्सिन जो है पत्तियों को कंट्रोल करता है, संतुलन बनाए रखता है, और क्या करता है, लंबाई में वृद्धि का भी काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जड़ का अधोगामी वृद्धि है। अधोगामी का मतलब क्या होता है कि जड़ जो है वृद्धि करता है गुरुत्वाकर्षण की दिशा में, गुरुत्व की दिशा में जो है उसको नीचे की ओर जड़ जो है मिट्टी में नीचे की ओर जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 32 का, कि जड़ का अधोगामी वृद्धि है। हम ऑप्शन बी मारेंगे, गुरुत्वानुवर्तन। 33 जो प्रश्न है उसमें दिया हुआ है कि पॉन्स मेडुला, पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क है। तो इसका जो है 33 जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मध्य मस्तिष्क का भाग है, यानी कि मस्तिष्क का जो भाग है, तो कौन सा मस्तिष्क? तो मध्य मस्तिष्क जो है उसका हिस्सा है। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया का मतलब क्या होता है कि जो हम लोग की इच्छा के क्या हो, विरुद्ध नहीं हो। यानी देखिए लार आना हम लोग की इच्छा के विरुद्ध नहीं है, हृदय का धड़कना भी जो है इच्छा के जो है विरुद्ध नहीं है। अगर हम लोग चाहेंगे नहीं, अगर हम लोग नहीं भी चाहेंगे फिर भी क्या होता है, हृदय धड़कता है, लार आता है, और उल्टी भी हो सकता है। लेकिन हम लोग जो चबाते हैं, खाना खाते हैं, तो क्या होता है अपने इच्छा के विरुद्ध है। यानी इसी के बारे में पूछ रहा है कि अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो जो चबाना जो है उसको हम लोग मारेंगे ऑप्शन बी। अलैंगिक जनन
मुकुलन द्वारा होता है, ये कहाँ होता है? तो ईस्ट में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शुक्राणु का निर्माण होता है, देखिए वृषण में होता है, क्योंकि गर्भाशय और जो अंडाशय है वो मादा जनन के अंग हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 36 के बाद जो है 37 हम लोग आते हैं, तो 37 में क्या दिया हुआ है? पुष्प का कौन सा भाग जो है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो इसका जो है 37 जो है, इसका सही ऑप्शन बताइए कि क्या होगा? कि परागकोश, वर्तिकाग्र, वर्तिका की अंडाशय। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अंडाशय होगा। 38 देखते हैं हम लोग। 38 क्या है? लिंग गुण सूत्र पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो देखिए महिलाओं में, स्त्रियों में क्या होता है कि यह लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स एक्स बोलते हैं। और पुरुषों में क्या होता है? तो एक्स वाई होता है। मानव शरीर किसी सामान्य कोशिका की गुणसूत्रों के देखिए मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की कितने युग्म होते हैं? तो यानी कि इसमें गुणसूत्र जो है, इसको संख्या होता है 23 जोड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या? एक सेकेंड, यहाँ पे 23 जोड़ा जो है होता है, लेकिन यहाँ पे जोड़ा के रूप में नहीं दिया है, तो हम लोग इसको नहीं 46 को मारेंगे, कहीं 23 जोड़ा का मतलब कितना होता है? 46 होता है। 40 जो है निम्न में से कौन से समूहों में केवल केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? इसमें दिया हुआ है घास, पुष्प, चमड़ा, तो होगा नहीं। फसल के छिलके, केक एवं रबर, ये भी नहीं होगा, क्योंकि रबर यहाँ पे आ गया है। घास, लकड़ी, प्लास्टिक, प्लास्टिक है इसलिए नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हम लोग डी में लगाएंगे कि केक, लकड़ी एवं घास। तो हम लोग 40 जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है सोल्व कर लिए हैं। और बाकी इसमें 40 में अगर कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका ऑप्शन ये होगा। और इसमें 2018 से लेकर के 2022 तक के ऑब्जेक्टिव हम प्लेलिस्ट में करा दिए हैं, तो आप पूरा अगर देखते हैं तो बहुत आपको जो है एग्जाम में इसे प्रश्न बनने की संभावना होगी।